नमस्कार। आप लोगों को सूरदास जी द्वारा विरचित पद नामक पाठ पढ़ाया जा रहा है। इसी के आधार पे आप लोगों को 7 पंक्तियों तक पढ़ाया जा चुका है ना। कितने पैराग्राफ? 7 पैराग्राफ आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है। आज आप लोगों को 8वां पैराग्राफ पढ़ाया जाएगा, जिस शीर्षक का नाम है उद्धव मन न भये 10-20। ठीक, आइए आप लोगों को पहले हम पूर्व ज्ञान से थोड़ा सा जोड़ते हैं। पूर्व ज्ञान के आधार पर आप लोगों ने इसके पहले का पैराग्राफ जो पढ़ा था उसका नाम था उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नान। वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही, प्रात समय माता यशोमती अरुनंद देख सुख पावत, माखन रोटी दही सजायो अरु अति हित साथ खवावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरात, सूरदास धनि धनि ब्रजवासी जिन सहित जदु। इस पैराग्राफ में आप लोगों ने पढ़ा था भगवान श्री कृष्ण मथुरा नगरी चले गए हैं। कहाँ चले गए हैं? मथुरा नगरी चले गए हैं। और क्या बोलते हैं कि वो गोकुल की सारी बातें जो अपने ब्रह्मचर्य जीवन में बोले तो 25 साल तक वहां पर जो क्रियाकलाप किए, मतलब उनका जहाँ बचपन पूरा बीत गया था, अपने बचपन के दिनों की सारी बातें अपने मित्र प्रिय मित्र उद्धव से सारी बातें 7वें पैराग्राफ में बताए कि मैं क्या क्या वहां पे क्रियाएं करता था। ठीक, अब देखिए 8वें पैराग्राफ में जब हम पढ़ते हैं उद्धव क्या हुआ, हाँ ये बता रहे हैं। अब इसके बाद अब हम 8वें पैराग्राफ पे आते हैं ना, थोड़ा कुछ टेलर उलर जाने रहा। अब ये बात हुआ, अब उद्धव को सारी बातें बताएं। तब उद्धव को बताने के बाद भगवान श्री कृष्ण उद्धव से यह कह भी रहे हैं कि हे उद्धव आप जाइए कहाँ? गोकुल, ब्रज के गोकुल नामक गांव में जहां पर मैं पहले कभी रहा करता था, वहां पर जाइए और सारी स्थितियों के बारे में समझ करके मेरे सम्मुख फिर से प्रस्तुत होइए कि मेरे बिना वह गोकुल कैसा है, उस गोकुल में रहने वाले लोगों का क्या हाल है। तो ये कुल बात समझ करके भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा प्राप्त करके, ठीक है, उद्धव जी कहाँ के लिए प्रस्थान किए हैं? ब्रज के लिए। ब्रज की गोकुल नामक गांव के बॉर्डर पे जैसे ही वो पहुंचे उद्धव, वैसे ही उनका सामना गोपियों के साथ हो गया। किसके साथ हो गया? गोपियों के साथ हो गया। और गोपी पूछे लगी हु आर यू, तुम कौन हो, यहाँ कैसे चले? तो उद्धव अपना परिचय बताते हैं, मैं कान्हा का मित्र हूँ। इतना सुनते मान गोपी पागल हो गई कि भला कौनो तो मथुरा से पोस्टमैन आए चिट्ठी उठी लेके, वो कहाँ है अभी तक पता नहीं चल पास। 1 महीना गीते बीते वाला लेकिन कुल गोपी मनावे, धन्य हो भगवान, धन्य हो तुम्हारी लीला, कम से कम भेजिया था, नहीं तो हम लोग का सूख के काटा हो गए जाय वाला रहे। प्राण अब निकले की तब निकले पड़े हो, आशा लागू रहत तन श्वासा पड़ेगा का यही बका। अच्छा सॉरी इसी में है, ठीक है। तो गोपियों से जब वे मिले उद्धव जी, तो उद्धव गोपियों को सब बातें समाचार भगवान श्री कृष्ण की बताते हुए, ध्यान देना, जब गोपियों ने पूछा श्री कृष्ण उद्धव से कि श्री कृष्ण के हालचाल के बारे में, तब उन्होंने गोपियों को समझाया कि भगवान श्री कृष्ण जहाँ पर हैं वहाँ ठीक ठाक हैं, अच्छे से हैं, उन्हें कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ मुसीबत इत्यादि नहीं है। आप लोग भी यहाँ पर
उम्मीद है, आशा है कि सकुशल संपन्नता के साथ रह रही होंगी। तो गोपी कहते हैं ई उद्धव तू मत पूछा हमसे कैसे रहत हो भाई, ई हमें सबे जानत ही, तू खाली कान्हा के बारे में बताओ उनका का स्थिति। कहे वो मस्त है, एकदम चंगा है, कोई दिक्कत नहीं है। और उन्होंने तुम लोगों के प्रति एक संदेशा भेजा है। संदेशा मतलब संदेश भेजा है। और संदेश में कान्हा ने कहा है कि हे गोपियों, अब तुम लोग मेरी स्तुति करना, मेरा स्मरण करना, मेरा याद करना बंद कर दो, मेरे आने की प्रतीक्षा छोड़ दो, क्योंकि अब मैं ब्रज में आने वाला नहीं। कुल के कहा था? उद्धव कहा था। कैसे कहा था? केकरे द्वारा कहा था? कुल बात केकर हवे? श्री कृष्ण का बतिया के कहा था? कैसे कहा था? काहे कहा था? क्योंकि श्री कृष्ण ने संदेशा भेजा, ऐसा उद्धव गोपियों से कह रहे। क्लियर? फिर उसके बाद जब उन्होंने कहा, गोपियों ने कहा अच्छा बताओ कान्हा ने और क्या कहा है। अभी गोपी कुल खोद खोद पूछत है। मेहरारून का ये काम होता बहुत भयंकर। पहले आराम से एकदम प्यार से तो से पूछी ही पूरा बात, वो करे बाद उनका रगा मूड घसका, तब फिर समझते हैं भगवान शंकर एक बार लेट गया रहे, याद भाई ना, और उनके ऊपर के चढ़ा रहा, पजरिए पे चढ़ी रहे। जब शंकर भगवान का ई दशा हुई सकत और कुल मनई का भगवान शिव से बढ़ के हैं, ईमानदारी बोला, तब बच के रहा, बी अलर्ट। ठीक है, अब समझ गए। हाँ, एक बात और जानना जाए तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में गोपियां करें अच्छा बताओ उद्धव, और कान्हा ने क्या क्या संदेशा भेजा है, उसका और कोई एसएमएस है? हाँ, 4-5 एसएमएस भेजे हैं। एक एसएमएस तो सबके सामने रखा है, अब एक एसएमएस और भेजे। कहे कि उद्धव, मुझ उद्धव से उन्होंने यह प्रश्न आप लोगों के प्रति, मतलब यह बात आप लोगों के प्रति पहुंचाने लिखा है कि जाओ यह भी कह देना कि अब मैं इस ब्रज में नहीं आऊंगा और मेरी स्तुति करना बंद कर दें, तथा वे किसी और देवी देवता का स्मरण करें। बोले तो निराकार ब्रह्म की पूजा करें, सन्यास की दीक्षा लें। अब वो लोग भोग को छोड़ करके योगिष्ठ बन जाएं, अब वो योग साधना करें, सन्यासिनी स्त्रियां बने, और तो और यही सब बातें बताए। अब तुम लोग आंखें बंद करके अपनी तपस्या करो, भगवान तुम्हें प्राप्ति होगी। कुल बताएं जब, तब गोपीन का जानत है हौदा ही लगा। जैसा उद्धव बोला था वैसा शहर गोपीन का खौला था, बड़ा था। अब गोपी देखा प्रसंग आ गया। गोपी कहत है उद्धव किताब देखा हमरे माथे पर ना लिखा, यस ऐसा ही देखा जाता जना हमरे मथवा साइड स्क्रीन चलता। गोपी कहत है यहाँ, जब उद्धव पूरा बात बता दिए तो गोपियां कह रही हैं हे उद्धव, मन न भय 10-20, हमारे पास कोई 10-20 मन तो है नहीं। मन माने हृदय, दिल, हार्ट, फीलिंग कहा तो आर फीलिंग सीलिंग हो जाए। ध्यान समझना। तो उद्धव से गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव सुनो, ये जो तुम योग साधना की बातें हमको बताने आए हो कि कृष्ण की स्तुति, कृष्ण की यादों को अपने दिमाग से निकाल दो, अपने मन से निकाल दो, दिल को एकदम खाली कर दो, सब फॉर्मेट कर दो और किसी दूसरे देवी देवता की पूजा पाठ को भरो बिना सिस्टम के, ये नहीं हो सकता। अरे हमारे पास 10-20 मन तो है नहीं,
माने 10-20 मेमोरी कार्ड दबा है, एक कई चिप बा है और हमें कुल भगवान श्री कृष्ण का टोन भरा बा और डिलीट No. एक देख लिखा हुआ उद्धव मन न भय 10-20। हे उद्धव हमारे पास कोई 10-20 मन तो है नहीं, एक हूँ तो एक ही मन था सो गयो श्याम संग, वो भी कान्हा के साथ चला। अरे जो तुम्हें देखत है ना हम गोपिन के, ये खाली तू शरीर देखत है, इनमें का आत्मा में समय मथुरा में टहराता। एक हुतो सो गयो श्याम संग, एक ही मन था और वो भी मन कहाँ चला गया? श्याम के साथ चला गया। कौ अवधारे ईश, अतः बिना किसी मन के अब हम किस देवी देवता को अवधारे माने आधारित करें, किस देवी देवता की पूजा पाठ करें। एक हुतो एक ही मन था जो भी श्याम के साथ कान्हा के साथ चला गया, अब बिना किसी मन के हम किस देवता की पूजा करें। आ जाएगा, एक बार पुनः देख लीजिएगा। लिखा है उद्धव मन न भय 10-20। हे उद्धव हमारे पास 10-20 मन है नहीं, एक ही मन था वो भी कान्हा के साथ चला गया। अब बिना किसी मन के, बिना किसी दिल दिमाग के हम किस देवी देवता की आराधना करें। अवधारे मतलब आराधना करें। आ जाएगा। तीसरी लाइन में लिखे हैं कि इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन। हे उद्धव हमारे शरीर की जो इंद्रियां थी वो भी शिथिल हो गई, अर्थात काम करना बंद कर दी हैं। ध्यान समझिएगा, इंद्रियां जो हमारे शरीर की हैं, जो गतियां करती हैं, वो भी मानो श्री कृष्ण की याद में काम करना अर्थात स्थिर हो गई हैं। और अगवा देखा लिखा हुआ ज्यो देही बिन शीश, मिला ज्यो देही बिन शीश। और हमारा शरीर तो ऐसा हो गया है जैसे जैसे सर के बिना देह की स्थिति होती है। सर और धड़ अलग जब होता है तो बिना सिर का धड़ देखने में कितना, समझ रहे हैं ना, शिथिल लगता है। क्या जब जब इंद्रजीत का वध हुआ था, भगवान लक्ष्मण ने जब उनको मारा था इंद्रजीत मेघनाथ को, तो उसका यही मस्तक कटा था ना। और मस्तक जब कटा तो उसका शरीर कैसा था? निष्प्राय था, निष्प्राण शरीर था, शिथिल शरीर था, उसमें कोई जान नहीं। गोपी कहता है इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन। हमारे शरीर की जो इंद्रियां थी, हमारे शरीर की जो इंद्रियां हैं वो भी काम करना बंद कर दी हैं, और हमारा शरीर तो अब बिना सिर के शिथिल अंगों वाला हो गया। आ जाएगा, बोलिए। आगे कह रहे हैं क्या? आशा लाग रहत तन श्वासा। अब तो श्री कृष्ण के बिना, ध्यान देना, श्री कृष्ण के आने की प्रतीक्षा में यही हमारी हम गोपियों की आशा है कि भगवान कभी न कभी आएंगे। और उनके इस आने की आशा में हमारे तन की जो सांसें हैं वो चल रही हैं, और उनके आने की आशा में ही हम 1-2 वर्ष नहीं बल्कि जीवन ही कोटि बरिस, बल्कि हम लोग करोड़ों सालों तक जीवित रह लेंगी कि कभी न कभी तो भगवान हमारे सम्मुख आएंगे। उनके आने के इस आशा में हमारे शरीर की सांसें चलती रहेंगी और हम करोड़ों साल तक इसी आशा, इसी विश्वास में जीवित रहेंगी कि भगवान कभी मथुरा से चल करके इस गोकुल नगरिया में आ जाएगा। अंत में देखिए आगे क्या लिखा है। गोपियां उद्धव से कहती हैं, और हे उद्धव, हे देख लिखा ना गोपियां, क्या लिखा है? तुम तो सखा श्याम सुंदर से। हे उद्धव तुम तो श्री कृष्ण के अभिन्न मित्र हो। तुम तो अभिन्न मतलब जो कभी टूटे ना, ध्यान दीजिएगा, जो कभी टूटे ना वह है अभिन्न, जिसका भिन्न ना हो। हे उद्धव तुम तो भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र हो, अभिन्न मित्र हो, और संपूर्ण योग विद्या तथा मिलन की ज्ञाता। कब किसका मेल होगा,
कब किससे अलगाव होगा, यह सब तुम जानते हो। लिखा है ना कि तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। अरे तुम जिस योग साधना की बातें हम गोपियों से कहने आए हो, जिस योग साधना की बातें श्री कृष्ण के न रहने पर हमसे करने के लिए कहने आए हो, उस योग विद्या के तो ज्ञाता तुम खुद ही हो। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो श्याम सुंदर अर्थात श्री कृष्ण के स्वयं अभिन्न मित्र हो और संपूर्ण योग शास्त्रों के क्या हो, ज्ञाता हो। आ जाएगा। अंत में गोपियां कहती हैं, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहते हैं हे उद्धव हमारे नंद नंदन में, गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि तुम्हें यह स्पष्ट हम गोपियां बता देना चाहती हैं। हम गोपियां, ध्यान रख एकदम नीचे वाली लाइन के ऊपर वाली लाइन एक बार फिर पढ़िए। लिखा है तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। अरे उद्धव तुम तो खुद श्याम सुंदर अर्थात श्री कृष्ण के परम मित्र हो और संपूर्ण योग शास्त्रों के ज्ञाता हो। मिलने बिछड़ने की सारी बातें तुम्हें खुद पता है, फिर भी तुम हमसे ऐसी बातें कर रहे हो। अंत में गोपियां कहती हैं हे उद्धव फिर भी तुम सब जानते हो, फिर भी हम तुम्हें यह बता देना चाहती हैं क्या, बोलिए, कि नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण जी, लिखन क्या बोला कि सूर हमारे नंद नंदन भी, नंद नंदन लिखा ही नहीं, सूर हमारे नंद नंदन, नंद माने नंद जी के, नंदन माने पुत्र। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां अंत में कहती हैं हे उद्धव फिर भी हम तुमको स्पष्ट रूप से बता देना चाहती हैं कि हमारे नंद जी के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण को छोड़ करके और कोई हमारा आराध्य पूजा करने के योग्य या पूजिष्ठ नहीं हो सकता है। श्री कृष्ण कल भी हमारे थे, आज उनके न रहने पर भी वे हमारे ही हैं और कल उनसे हमारा मेल हो या न हो फिर भी वे हमारे ही रहेंगे। हम कृष्ण को छोड़ करके और किसी देवी देवता में विश्वास नहीं रख सकते, किसी देवी देवता को अपना आधार नहीं बना सकते हैं। आ जाएगा, सरल है ना। अब इसका संदर्भ आप लोगों को पता है क्या होगा। प्रस्तुत काव्यांश या प्रस्तुत पद्यांश भक्त कवि सूरदास जी द्वारा विरचित सूर सागर नामक महाकाव्य में वर्णित पद नामक शीर्षक से उद्धृत है। क्लियर। प्रसंग में आप क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में, बोलिए, प्रस्तुत पद्यांश में भक्त कवि सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद गोपियों का उनको याद करने का बहुत ही विकट या व्याकुल वर्णन किया है। समझना, जब भगवान श्री कृष्ण चले जाते हैं मथुरा तब गोपियों का बहुत व्याकुलता भरा ये बात है ना, तो ये इसी का वर्णन किया गया है। आशा है समझ में आ गया होगा। अब इसका आप संदर्भ लिख लिए, प्रसंग लिख लिए, व्याख्या लिख लिए। अब आया क्या चौथा, काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य में आप सबसे पहले वही लिखेंगे क्या, भाषा, क्या लिखेंगे, ब्रज, फिर शैली, मुक्तक, गुण, माधुर्य ना, रस, श्रृंगार और कोष्ठक में क्या लिखेंगे, वियोग, क्योंकि यहाँ पे व्याकुलता का वर्णन किया गया। जिस रचना में नायक नायिका के मिलन का अभाव होता है वहाँ वियोग यहाँ पे है कि नहीं है ना, तो वियोग श्रृंगार लिख देंगे। फिर उसके बाद छंद गेय पर ना, अनुप्रास अलंकार इसमें, क्योंकि 10-20 में स की बार बार आवृत्ति हुई है, मिला नहीं। श्याम संग में स की आवृत्ति, नद नंदन में क्रमशः न की बार बार आवृत्ति होने से यहाँ पे कौन सा अलंकार, अनुप्रास अलंकार। आगे देखिए लिखा है कि ज्यों देही बिनु शीश अर्थात बिना सिर के प्राणी के रूप में यहाँ पर वर्णन किए जाने के कारण यहाँ पे उपमा प्रदर्शित की गई है, इसलिए कौन सा अलंकार हुआ, उपमा अलंकार भी हुआ। समझ में आ रहा है नहीं। और लास्ट में देखिए लिखा है कि ज्यों देही बिनु शीश में ज्यों वाचक शब्द का प्रयोग किया गया, जिसके कारण यहाँ पर रूपक अलंकार भी हो सकता है। समझ में आया।
इसको भी आप लोग अच्छे तरह से फिलअप करेंगे, तब जा करके आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। संदर्भ लिखेंगे, प्रसंग लिखेंगे, व्याख्या लिखेंगे और काव्यगत सौंदर्य, तब जा करके आपका पूरा का पूरा नंबर आपको डिकोड किया जाएगा। आशा है यह पूरा पैराग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको अगला पैराग्राफ जो लिखा है, उदर जाओ तुम्हें हम जाने, यह आपको कल की कक्षा में पढ़ाया जाएगा।